दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के डीएनडी केएमपी स्पर का पैकेज 1 ट्रायल बेसिस पे ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया है। इस पैकेज 1 का फाइनल लुक देखें उससे पहले इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं जल्दी से। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट है NHAI का, जो है 59 किलोमीटर लंबा, 6 लेन चौड़ा। ये दिल्ली में स्टार्ट होता है डीएनडी फ्लाईवे और दिल्ली रिंग रोड के जंक्शन से महारानी बाग में। आगे की तरफ ओखला विहार, शाहीन बाग, कालिंदी कुंज, जैतपुर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ होते हुए जाता है खलीलपुर इंटरचेंज तक, जहां पर ये कनेक्ट होता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना वडोदरा सेक्शन जो है मेन अलाइनमेंट। साथ ही ये कनेक्ट होता है इस इंटरचेंज पे केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ में। इस 59 किलोमीटर लंबे इस पर का कंस्ट्रक्शन 3 सिविल पैकेजेस में किया गया है। इसमें से पैकेज 2 और 3 तो काफी टाइम से ऑपरेशनल थे। स्टार्टिंग का जो 9 किलोमीटर का हिस्सा था यही ओपन होना बाकी था, जिसको अभी ओपन किया गया है। इस पूरे डीएनडी केएमपी एक्सप्रेसवे को बनाया है DRA ने। इस एक्सप्रेसवे का NH नंबर है NH 148NA। चलिए अब देखते हैं फाइनल लुक इस पूरे पैकेज 1 का। ये है स्टार्टिंग पॉइंट इस पर का। इस लोकेशन को मैंने काफी बार एक्सप्लेन किया है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। सामने की तरफ हो गया डीएनडी केएमपी स्पर, लेफ्ट साइड में ये है डीएनडी फ्लाईवे, राइट साइड में ये है आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन यानी दिल्ली इनर रिंग रोड, ये है बारापुला फ्लाईओवर और ये है दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का वायाडक्ट। ये आ जाता है एग्जिट पॉइंट उस ट्रैफिक का जो आएगा इस पर के ऊपर से। इस स्टार्टिंग पॉइंट पे इस तरीके का इंटरसेक्शन बनाया गया है। इस पर से जो ट्रैफिक आएगा वो यहाँ से आएगा, उसके लिए यहाँ पे ये एलिवेटेड सेक्शन बनाया गया है। फिर जो ट्रैफिक एग्जिट करके जाएगा आश्रम की तरफ वो यहाँ से जाएगा और सेम यहीं से ही वो ट्रैफिक एग्जिट किया करेगा जिसको कनेक्ट होना है डीएनडी फ्लाईवे में। वो यहाँ से एग्जिट करके आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन के नीचे से यू टर्न लेके डीएनडी फ्लाईवे में कनेक्ट हो सकता है। आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन के ऊपर और नीचे की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है जिसको एंटर करना है इस पर पे, वो पहले जाया करेगा सराय कालेखा की तरफ। नमो भारत स्टेशन के सामने जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से यू टर्न लेके सराय कालेखा और ITO की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है उसके साथ में मर्ज होके यहाँ से एंटर किया करेगा ट्रैफिक। और डीएनडी फ्लाईवे से जो ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए यहाँ पे ये एंट्री का रैंप बनाया गया है। तो दोस्तों, ये है वो एलिवेटेड पार्ट जो एग्जिट के लिए बनाया गया है सराय कालेखा की तरफ जाने के लिए। ये हो गया आश्रम वाला एग्जिट और ये है डीएनडी फ्लाईवे की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है उसका रैंप। आगे की तरफ आके यहाँ दोनों साइड के ट्रैफिक एक दूसरे के साथ में मर्ज हो जाते हैं। ये है नाइट व्यू स्टार्टिंग पॉइंट का। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। जिस टाइम मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था उस टाइम पे सराय कालेखां से फरीदाबाद की तरफ जाने वाली लेन को ही ओपन किया गया था। दूसरी वाली साइड बंद थी, इसको भी जल्दी ही ओपन कर दिया जाएगा अगले वीक में। अब हम पहुंच चुके हैं यूपी इरिगेशन कॉलोनी। यहां से थोड़ा आगे की तरफ जाने पर आ जाती है पहली मेट्रो क्रॉसिंग। ये इस पर दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन को 4 पॉइंट पर क्रॉस करके जा रहा है। ये है पहली क्रॉसिंग ओखला विहार मेट्रो स्टेशन के पास में। और ये है दूसरी क्रॉसिंग स्टेशन के दूसरी तरफ। ये है तीसरी क्रॉसिंग। ये वाली लाइन जाती है डिपो के अंदर।
और ये है चौथी क्रॉसिंग। और अब सामने की तरफ आ गई है इस स्पर की आइकॉनिक लोकेशन, ये स्टील ब्रिज जो बनाया गया है आगरा कैनाल क्रॉसिंग पर। इनिशियली इस तरीके का ब्रिज इस लोकेशन पर प्लान नहीं था। इस स्टील ब्रिज से लेफ्ट साइड में देखें तो ये है कालिंदी कुंज जंक्शन। इस जंक्शन पे काफी स्लो डाउन रहता है। मेट्रो स्टेशन की तरफ आने जाने वाली रोड की भी वाइडनिंग का काम किया गया है। जो ट्रैफिक मेट्रो स्टेशन की तरफ से आ रहा है उसको आगे की तरफ जाके एंट्री पॉइंट मिलेगा मेन कैरेज वे पे आने के लिए। अब दोस्तों एंड हो जाता है एलिवेटेड सेक्शन, आगे की तरफ है ये अप्रोच रोड। इसके बाद में एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये बोर्ड भी लग रहा है एग्जिट का। तो ये है दोस्तों एंट्री। अगर आप कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन की तरफ से आ रहे हो तो यहाँ से एंटर कर सकते हो। और ठीक इसके दूसरी तरफ है एग्जिट। फिलहाल दूसरी तरफ क्रैश बैरियर के द्वारा मेन कैरेज वे को बंद किया हुआ है। तो अब है एग्जिट लेफ्ट साइड में और दूसरी तरफ है एंट्री। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं किलोमीटर 9 पे। यहाँ पे ये नीचे की तरफ किलोमीटर 9 का ये बोर्ड भी लग रहा है। यहाँ से आगे की तरफ है पैकेज 2 जो पहले से ही ऑपरेशनल है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं इस एक्सप्रेसवे के ऊपर स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का ट्रैवल व्लॉग भी बनाने वाला हूं जो मेरे सेकंड चैनल पर आएगा। इस स्पर के बनने से दिल्ली और फरीदाबाद की जो कनेक्टिविटी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। अब सराय काले खां से फरीदाबाद 15 से 20 मिनट में आराम से पहुंचा जा सकता है। और कालिंदी कुंज के जंक्शन पे भी पीक आवर्स में जो ट्रैफिक होता है इसमें भी थोड़ी सी राहत मिलने वाली है, क्योंकि जो ट्रैफिक कालिंदी कुंज के इस जंक्शन से नोएडा दिल्ली लिंक रोड से होते हुए दिल्ली की तरफ आता था वो डीएनडी स्पर से ही निकल जाएगा सराय काले खां की तरफ। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप इस स्पर के ऊपर जल्दी ही ड्राइव करने वाले हो तो एक्स्ट्रा ध्यान से करना, क्योंकि अभी कुछ भाई लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं इस तरीके से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।